चलो बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के फर्स्ट पार्ट में हमने जो देखा था वो उसकी पूरी थ्योरी कवर की थी। अब हम लोग देखने वाले इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बोलता है रामा लिमिटेड वॉज हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रामा लिमिटेड नाम की कंपनी है जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है। क्या बोलती है इन्फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हम दो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और एक इनकम टैक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से आपका प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से वो आ रहा है 5 लाख रुपया। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स 2 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 5 लाख रुपया। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि भैया अकाउंट्स वाला जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो डेप्रिसिएशन कम रेट से प्रोवाइड कर रहा है, इनकम टैक्स ज़्यादा रेट से प्रोवाइड कर रहा है डेप्रिसिएशन। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो अकाउंट्स के बुक के हिसाब से कम होगा, टैक्स के हिसाब से ज़्यादा होगा। टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कम होगा, अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि खर्चा अकाउंट्स में कम है। तो अकाउंट्स में खर्चा कम, प्रॉफिट ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा, लेकिन इनकम टैक्स में टैक्स कम। तो हमको इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स कम करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में इनकम टैक्स वाला बोलेगा कि भैया अब मैं कम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा, अकाउंट्स वाला बोलेगा अब मैं ज़्यादा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा। तो फ्यूचर में ये मेरा लाइबिलिटी है, फ्यूचर में मुझे खर्चा होने वाला है। तो दिस इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। 3 लाख की क्या है मेरी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। देखो एक्सेस डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड। तो इनकम टैक्स आज ज़्यादा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा है तो कल कम करेगा, कल कम करेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। यानी फ्यूचर में मुझे ज़्यादा बड़ा खर्चा है, इसलिए इसके फ्यूचर में मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, बराबर। तो फ्यूचर में टैक्स भरना पड़ेगा तो मेरी होगी लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितनी हुई 3 लाख के ऊपर मुझे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। अनअमोर्टाइज पेरिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड। यानी पेरिनरी एक्सपेंसेस बोले तो ये खर्चा मैं राइट ऑफ कर सकता, पीएनएल के अंदर खर्चा राइट ऑफ करूंगा तो क्या होगा, खर्चा राइट ऑफ करूंगा तो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा तो मेरा क्या हो गया डेफर्ड टैक्स असेट हो गया भैया। दिस इज माय डेफर्ड टैक्स असेट। फ्यूचर में मेरा टैक्स बचेगा। तो बेटा 3 लाख का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और 30,000 का डेफर्ड टैक्स असेट, दोनों का नेट इफेक्ट क्या होता है 2,70,000 का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। 3 लाख का डेफर्ड टैक्स असेट, सर 3 लाख का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और 30,000 का डेफर्ड टैक्स असेट, दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा 3 लाख में से 30,000 लेस हो जाएगा और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितने का बचेगा 2,70,000। हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ टैक्स क्या है 50%। तो 2,70,000 पे 50% कितना होता है भैया 1,35,000, 1,35,000 ये आपका होगा नेट टैक्स लाइबिलिटी, नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। एक बार ध्यान से पढ़िए वापस। तो भैया पहले 3 लाख था तो 3 लाख पे डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनाया और 30,000 पे डेफर टैक्स असेट बनाया, दोनों का नेट इफेक्ट ये था 1,35,000। मूविंग फॉरवर्ड, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017 कैलकुलेट डेफर टैक्स असेट ऑब्लिक लाइबिलिटी एज पर AS 22 एंड अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू द PNL अकाउंट। बोलता है एज पर AS 22 आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपको कितना टैक्स का खर्चा PNL में लिखना है। अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है 6 लाख, अकाउंट्स के हिसाब से 6 लाख है। बुक प्रॉफिट एज पर मैट, मैट हमने पढ़ा था सेक्शन 115 JB, जबरदस्ती का टैक्स। तो ये वाले प्रॉफिट पे आपको जबरदस्ती का टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर मैट का रेट। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का प्रॉफिट कितना है भैया 60,000 है, टैक्स का रेट कितना है भैया 20%, मैट का रेट कितना है 7.5%। एक बार फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। चलिए भैया, तो बेटा अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट कितना आ रहा है 6 लाख, लेकिन टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना आ रहा है, टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है 60,000। तो आइडियली देखिए अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कम आ रहा है, तो हम तो टैक्स इसके हिसाब से भरेंगे, टैक्स भरेंगे हम लोग टैक्स के हिसाब से। इनकम टैक्स जो हम लोग पे करेंगे वो पे करेंगे एज पर प्रॉफिट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आ रहा है कितना 60,000। लेकिन फ्यूचर में भैया फ्यूचर में इनकम टैक्स वाला क्या बोलेगा, जो आज हम आपको कम टैक्स लगा रहे हैं फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो आपका क्या होगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा तो लाइबिलिटी ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा, तो फ्यूचर में आपका क्या होगा बेटा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा, बराबर भैया।
तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितने पे होगा भैया 6 लाख माइनस 60,000 दैट इज 5,40,000 पे 20%, 5,40,000 पे 20% कितना होता है बेटा 1,08,000 रुपया। आपका डेफर्ड टैक्स असेट कितना होगा 1,08,000 रुपया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना होगा 1,08,000 रुपया। देखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,08,000 रुपया। अब एक्चुअली तो मुझे करंट का जो टैक्स पे करना है, करंट टैक्स जो पे करना है वो तो 60,000 पे 20% पे करना है, डेट इज 12,000 होता है, डेट इज 12,000 होता है। बट सेक्शन 115 जेबी जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था, कभी कभी रिलायंस बिरला बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है टैक्स बचाने के लिए बैकवर्ड एरिया में अपने यूनिट्स डालती है। तो गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन लाया जिसका नाम था सेक्शन 115 जेबी, जिसके अंदर बोला था कि अगर आपका प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है तो आपको बुक प्रॉफिट पे, तब आपको बुक प्रॉफिट पे आपको मैट पे करना पड़ेगा जबरदस्ती का टैक्स। तो 3.5 लाख पे 7.5% कितना होता है, फटाफट निकाल लिए 3.5 लाख पे 7.5%, भैया 3.5 लाख पे 7.5% होता है 26,250 26,250। मुझे आइडियली टैक्स कितना पे करना चाहिए था 12,000, पे कर कितना रहा हूँ 26,250, यानी फुकट फाकट का ज्यादा कितना पे कर रहा हूँ 26,250 माइनस 12,000 जैसे 14,250 दैट इज 14,250। फ्यूचर में ये जो 14,250 आज मैंने जबरदस्ती का पे किया है, गवर्नमेंट इसका मुझे फायदा दे देगी, दैट इज मेट का क्रेडिट दे देगी। तो मेट क्रेडिट मेरा कितना रहेगा 26,250 माइनस 12,000 दैट इज 14,250 दैट इज 14,250 एक्सेस ऑफ मेट ओवर करंट टैक्स। तो मेरा टोटल टैक्स का खर्चा कितना हुआ, करंट टैक्स 60,000 में 12,000, डेफर्ड टैक्स 1,08,000 और मेट का क्रेडिट कितना है 14,250, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया भैया 134,250, टोटल हो गया 134,250। चलिए फटाफट एक बार पढ़ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इट इज क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, सिर्फ अमाउंट में फर्क है। फटाफट मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड, अनअमोर्टाइज्ड प्लीनरी एक्सपेंसेस 30,000 रुपया, सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है लेकिन अमाउंट चेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है XYZ इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट करती है पूरा माल, करेक्ट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्या होता है, जो पूरा का पूरा माल एक्सपोर्ट करती है। एंड वॉज एंजॉइंग टैक्स हॉलीडे अप टू 31/3/2016, टैक्स हॉलीडे अप टू 31/3/2016। तो ये हो गया भैया सेक्शन 80 IAIB वाला क्लॉज। नो प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स वॉज मेड इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, बराबर है 31 मार्च 2016 तक हमको कोई भी प्रोविजन हमने नहीं बनाई, क्योंकि हम क्या थे, हम तो भैया एंजॉय कर रहे थे टैक्स हॉलीडे। While finalizing the accounts for the year ended 31/3/2016, the accountant says that the entire deferred tax liability up to 31/3/2016 and the current year deferred tax liability should be routed through P&L account as per the relevant accounting standard has already become mandatory from the year 1/4/2001। Do you agree? No, we do not agree। कारण क्या है भैया, कारण ये है कि हमने जब सेक्शन 80 IAIB पढ़ा था उस टाइप पे हमने पढ़ा था कि भैया जो सारे टाइमिंग डिफरेंसेस टैक्स हॉलीडे के पीरियड में अराइज होते हैं, जो सारे टाइमिंग डिफरेंसेस टैक्स हॉलीडे के पीरियड में अराइज होते हैं और टैक्स हॉलीडे के पीरियड में रिवर्स हो जाते हैं, टैक्स हॉलीडे के पीरियड में खड़े होते हैं और टैक्स हॉलीडे के पीरियड में रिवर्स हो जाते हैं, वो सारे खर्चे, वो सारे चीज़ों के ऊपर आपको डेफर्ड टैक्स असेट्स लायबिलिटी नहीं बनाना है। इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि 2016 तक, अबाउ एक क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, 2016 तक हम लोग टैक्स हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे, तो हमने 2016 तक नहीं बनाया हमारा डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी, बराबर किया। लेकिन अकाउंटेंट क्या बोलता है 2017 में, जब आप टैक्स हॉलीडे के बाहर निकल गए, वो बोलता है जितना चीज़ें 2016 में रिवर्स भी हो गई उसके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स बनाओ, और 2017 में जो चीज़ें खड़ी हुई उस पर भी डेफर्ड टैक्स बनाओ। तो क्या ये सही है? नहीं भैया, 2016 के पहले जो चीज़ें हो गई उसके ऊपर आपको डेफर्ड टैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है।
द प्रोविजन ऑफ डेफर्ड टैक्स फॉर द करंट ईयर शुड बी रूटेड थ्रू P&L अकाउंट लाइक नॉर्मल प्रोविजन। बराबर है। तो हमको क्या बोला हुआ है कि हमको पुराने साल के बारे में कुछ भी नहीं करना है, 1/4/2016 तक हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1/4/2016 से 31/3/2017 इस साल का जो है उसका हमको प्रोविजन बनाने का है। PQR Limited accounting year ends on 31st March. The company had losses of 2 लाख रुपया for the year ending 31/3/2015. For the year ending 16 and 17, it made a profit of 1 लाख and 1,20,000. बोलता है 2 लाख का मुझे क्या है लॉस है 15 में, और आने वाले सालों में मुझे क्या है प्रॉफिट है। It is assumed that the loss for the year can be carry forward for 8 years and the tax rate is 40%. हमको पता है कि इनकम टैक्स में अगर कुछ भी लॉस होता है PGBP के अंदर तो हम उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर हमने रिटर्न ड्यू डेट के अंदर भरा है तो। बराबर भैया। अब वो बोल रहा है कि भैया मेरा 40% का टैक्स रेट है। द कंपनी फील्स दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर ईयर अगेंस्ट विच कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ। बोलता है कि फ्यूचर में हमारे पास बहुत इनकम रहेंगी जिसके साथ हम लोग हमारा लॉस सेटअप कर सकते हैं। भैया आज मुझे लॉस है, यानी फ्यूचर में जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं ये लॉस को उस प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ, यानी फ्यूचर में मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, यानी फ्यूचर में मेरा ये आज क्या बन रहा है डेफर्ड टैक्स असेट, क्योंकि फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। और डेफर्ड टैक्स असेट अगर हमको बनाना तो हमने पढ़ा था कि डेफर्ड टैक्स असेट कैन बी क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कंक्लूसिव एविडेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भैया इसमें लिखा हुआ है कि भैया हमारे को ये पता है कि फ्यूचर में हमारे पास टैक्सेबल इनकम रहेंगी सफिशिएंट जो हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं हमारे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम एक्सेप्ट फॉर द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इन द ईयर 16 एंड 17 फॉर टैक्स पर्पस। प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 15, 16, 17। तो 15 में प्रॉफिट है 1 लाख का और 17 में मेरा प्रॉफिट है 1,20,000 का। तो 15 में जो मेरा 2 लाख का लॉस है उसके ऊपर मुझे डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा, उसमें से आधा डेफर्ड टैक्स यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और बचा हुआ डेफर्ड टैक्स यहाँ पे बाकी रिवर्स हो जाएगा। तो 2 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, 1,20,000 का प्रॉफिट। करंट टैक्स कितना आ रहा है इसके ऊपर भैया, करंट टैक्स तो 0 आएगा क्योंकि आपका क्या है फर्स्ट ईयर में लॉस है, करेक्ट। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको भैया आपको मिलेगा डेफर्ड टैक्स असेट का बेनिफिट, डेफर्ड टैक्स असेट का बेनिफिट। डेफर्ड टैक्स असेट की एंट्री क्या मारेंगे, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना है। असेट का कौन सा बैलेंस रहता है भैया, असेट का डेबिट बैलेंस रहता है। एंट्री क्या मारूंगे, डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट, डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, करेक्ट। 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 40%, डेट इज 80,000 रुपया। और नेट आपका कितना लॉस बचा, 2 लाख का लॉस माइनस 80,000 का प्रॉफिट, नेट बचा आपका, नेट बचा भैया 1,20,000 का लॉस। सेकेंड ईयर में जब 1 लाख का लॉस रहेगा, 1 लाख का प्रॉफिट रहेगा तो ये 1 लाख के प्रॉफिट के साथ में ये 2 लाख का लॉस सेटअप हो जाएगा और नेट कितने का लॉस बचेगा, 1 लाख का। 1 लाख का लॉस इस साल में भी बचा हुआ है, 2016 के बाद भी 1 लाख का लॉस बचा हुआ है। लेकिन अब हमारा लॉस कितना सेटअप हो सकता है, ओनली 1 लाख हो सकता है। 1 लाख पे 40%, 40,000 ही आपका डेफर्ड टैक्स असेट बनना चाहिए। जो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 80,000 का प्रॉफिट है, असेट है, उसको मुझे 40 से कम करके कितना दिखाना है, 60 पे मुझे 40 पे लेके आना, यानी मेरा नेट रिजल्ट क्या होगा 40। और इस वाले साल में मेरा बचा हुआ 40 और राइट ऑफ हो जाएगा और मेरे पास कितने का प्रॉफिट बचेगा, ओनली एंड ओनली 72 का। भैया यहाँ पे 8,000 का टैक्स प्रोविजन कैसे आया बेटा, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 1,20,000 रुपया, जिसमें देखो मेरे पास 2 लाख का लॉस था, 1 लाख का लॉस यहाँ पे सेटअप हो गया, बचा हुआ 1 लाख का लॉस यहाँ पे सेटअप हुआ, यानी नेट प्रॉफिट कितना बचा 20,000 रुपया। और 20,000 पे 40% 8,000 होता है, जो क्या आ गया 8,000 रुपये। समझ में आया बेटा। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ओमेगा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट विच आर लाइकली टू बी completed in 3 years period. It recognizes revenue from this contract on percentage of completion method for the financial year 15-16, 16-17, 14-15, 15-16 एंड 16-17। कितना इनकम रिकॉग्नाइज किया, 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख। However, for income tax purpose, it has adopted the percentage completion method under which it has recognized revenue 7 लाख, 18 लाख, 23 लाख for the year 14-15, 15-16, 16-17। टैक्स रेट कितना है 35%। अपने को करना है डेफर्ड टैक्स असेट या लाइबिलिटी फॉर द ईयर 14-15, 15-16 एंड 16-17। तो भैया 14-15 के हिसाब से मेरा अकाउंटिंग इनकम कितना है 11 लाख, टैक्स का इनकम कितना है 7 लाख। तो 11 लाख 7 लाख, टाइमिंग डिफरेंस कितना हुआ 4 लाख।
यहाँ पे अकाउंट्स में इनकम ज़्यादा बता रहे हो, टैक्स वाला इनकम कम बता रहा है, टैक्स वाला इनकम कम बता रहा है, यानी टैक्स वाला आज इनकम पे टैक्स कम ले रहा है, फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा लेगा, तो फ्यूचर में बनेगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 4 लाख पे जो भी रेट ऑफ है हमारा 35% इंटरेस्ट इनकम टैक्स का रेट है, 4 लाख पे 35% हो गया बेटा 1,40,000। फिर सेकेंड ईयर में 16 लाख 18 लाख। अब यहाँ पे क्या हुआ, अकाउंटिंग इनकम कम हो गई, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो गई, यानी जो मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था उसके ऊपर मैंने थोड़ा टैक्स भर दिया है, यानी अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितने का बचा बेटा, 2 लाख का बचा। 2 लाख पे कितना बताना है, 2 लाख पे 35% 70,000 रुपया, और थर्ड ईयर में वो बचा हुआ 2 लाख भी डिफरेंस राइट ऑफ हो गया, यानी यहाँ पे कितना डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बताना है, नील, मतलब 0। समझ में आया जी सर। इसके साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 खत्म होता है और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी खत्म हुए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे आईपीसी लेवल पे, फाइनल लेवल पे यही जो डिफिकल्टी लेवल है वो 3 गुना हो जाती है और डिटेल में आपको उसको पढ़ना पड़ता है। चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सारे अच्छे से कीजिएगा।